हर एक एलिमेंट जो आ रहा है वो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जी यार बाउलिज्म बढ़ते सीक्वेंस की वैल्यू घटती जा रही है। तो वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? सभी लोगों को तैनवरिया का नमस्कार। आप सभी को तैनगौरिया का नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगौरिया आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पूरे जोश के साथ आपके अपने फीलिंग वाले यूट्यूब चैनल तैनगौरिया कॉन्सेप्ट पर। तो भैया जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा थर्ड लेक्चर थ्योरी ऑफ इक्वेशन में से पहले हम पिछले 2 लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें काफ़ी कुछ आपको थ्योरी मटेरियल काफ़ी कुछ मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आज का जो लेक्चर भैया टोटली प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। तो मैं आशा करता हूं कि आपने इससे पिछले 2 लेक्चर अच्छे से देखे होंगे। आइए फटाफट से आज क्वेश्चन प्रैक्टिस की बमबारी करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाह रहा हूं, जो भी स्टूडेंट मुझे यहाँ देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, फटाफट से ज्वाइन कर लो। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है। दोनों ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी किसी को लड़का लड़की प्राइवेटली मैसेज नहीं करेगा। जो भी कुछ चर्चा होगी आप लोग मुझसे या ग्रुप पे करोगे, अगर अन्यथा की स्थिति में आपको ग्रुप से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। देखिएगा, पहला सवाल है, व्हाट विल बी द मिनिमम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट हैविंग रूट 2 - √5, 3 और 5। हमने पिछले वीडियो में सीखा था सर, जितने रूट्स होते हैं उतनी डिग्री होती है। सही बात है। डायरेक्ट क्या करोगे आप, 1 2 3 रूट हैं तो पेपर में टिक करके आ जाओगे 3, आंसर हो गया गंत। क्योंकि सर आपको एक बात तो भैया आपको ध्यान रही, जितने रूट्स होते हैं जितने उतनी डिग्री होती है। लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई थी भैया, मैंने आपको सब कुछ पहले ही करा दिया, आप तो केवल प्रैक्टिस करनी है जोरदार। क्या सिखाया था मैंने? ये जब भी अगर आपके रूट्स इमेजिनरी हैं या आपके रूट्स इर्रेशनल हैं, हमेशा भैया आप पेयर में आएंगे। 1 प्लस का होगा तो 1 ज़रूर माइनस का होगा। अगर 1 प्लस का है तो भैया दूसरा ज़रूर माइनस का होगा। याद है? कितने स्टूडेंट्स को याद है? तो यहाँ पर उसने तुम्हें गुमराह करने के लिए केवल इर्रेशनल वाला एक ही रूट शो कराया है। लेकिन हमेशा अकेला तो हो नहीं सकता है। हमेशा हमने सीखा है कि चाहे इमेजिनरी आ जाए चाहे वो इर्रेशनल आ जाए, कोई रूट्स ऐसा अकेला नहीं होगा, उसके संग एक जोड़ीदार होगा जहाँ प्लस वाला होगा। वो तुम्हें दिखाया नहीं है। तो अगर ये है तो प्लस का जरूर होगा। इसका मतलब रूट कितने हो गए? रूट हो गए 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। कितने स्टूडेंट को समझ में आया वही बता पाएगा जिसने पुरानी क्लासेस अच्छे से देख रखी होंगी, प्रॉपर नोट्स बना रखे होंगे। आगे चलते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन पॉलिनोमियल पूछ रहे हैं, इनमें से कौन सी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी हुज रूट्स आर 1 2 -1। ऐसी कौन सी क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स ये होंगे 1 2 -1। कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, सर इनको ऑप्शन में रख के चेक कर लो, जो सेटिस्फाई करेंगे भाई रूट आ जाएंगे। तुम्हारा बात सही है, उसमें टाइम कितना लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। अरे मैंने तुम्हें क्या सिखाया, हम लोगों ने थ्योरी ऑफ इक्वेशन का इतना बड़ा डेरिवेशन किया था। क्यों किया था? हम उसमें सम ऑफ रूट्स क्या निकालते थे भैया? S1। किसी को याद है क्या? सबका सम करो। 1 से 1 कट्टा 2 आ गया सम ऑफ रूट्स कितना आ गया भाई साहब? 2 आ गया है। अच्छा सर S2 क्या था? सर S2 था सम ऑफ रूट्स 2 टाइम्स लेने पर। ठीक है, यानी कि 2 बार लेंगे, 1 2 2, फिर 2 1 -2, फिर -1 1, यानी कि -1। 200 तो कट हो गया सर, वो आया हमारा -1। सर S3 क्या था? सबका इकट्ठा मल्टीप्लाई। सर वो क्या था? सबका इकट्ठा मल्टीप्लाई। सबका मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 माइनस का 2 आ गया सर। अब इसके हिसाब से सर इक्वेशन क्या बनती थी? किसी को याद है क्या? x की पावर 3, क्योंकि हाईएस्ट रूट इसके हमारे पास 3 ही है, तो हाईएस्ट डिग्री 3 होगी। x की पावर 3। अब प्लस माइनस चलता था, याद है कि भूल गए? माइनस के S1x प्लस के x2x² माइनस के S1x² प्लस का S2x और माइनस का S3। यहाँ डालते हैं फटाफट से, देखो क्या आता है। तो देखो x की पावर 3 माइनस के S1 हमारा ये आ गया माइनस के 2x²। ठीक, प्लस के S2 माइनस का आया है तो माइनस आ जाएगा माइनस के x माइनस के S3 माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2। विच वन इज करेक्ट? के यही सही है क्या? x माइनस के 2x² माइनस के x प्लस का 2। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जल्दबाजी में हड़बड़ाना नहीं है, हिट एंड ट्रायल से भी हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। लेकिन उससे अच्छा हमने आपको सिखा रखा है, इतना बड़ा डेरिवेशन कराया था, उसका यूज़ करो यार। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि द पॉलिनोमियल दे रखी है हमें, इज डिवाइडेड बाय x² माइनस के 4 इफ द रिमाइंडर इज px प्लस का q फॉर्म में आ रहा है, तो हमारे p और q के वैल्यू क्या होंगे भैया? तो देखो डिवाइड करने का सिंपल सा तरीका बच्चों वाला है, उसी से करते हैं इसको। चलो कैसे करेंगे ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन को लिख लिया यहाँ पे। इक्वेशन इज आवर व्हाट? 5x³ प्लस के 2x² माइनस के 6x। एक ही बार लिख लेना, ठीक है? माइनस के 6x और प्लस के 8।
इसको डिवाइड देते हैं काय से, एक्स स्क्वायर माइनस 4 से। तो देखो यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ मुझे पावर 3 करनी पड़ेगी, संग में इंटू करना पड़ेगा 5 का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा काय से भैया, मैं यहाँ पे इंटू करूँगा 5x से, मैं यहाँ पे डिवाइड देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई साहब, यहाँ पे आ जाएगा कितना 5x³ माइनस के 5 चौक 20x, ठीक, 5x³ माइनस के 20x। अब करते हैं माइनस, ठीक, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इकट्ठा हो गया है। अब देखो x वाली जुड़ेगा, ये तो अलग ही रहेगा, 2x² तो अलग से आ गया हमारा, इससे तो हमें कोई मतलब है ही नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये 20 प्लस का है, 6 माइनस का है, तो 14 बचेंगे काय के भैया, प्लस के 14x। बोलिए किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? और 8 तो आ ही गई जाएगा यहाँ पर, प्लस के 8 आ जाएगा। सर अब कितनी बार दें भैया, अब हमें देना पड़ेगा यहाँ पे x² चाहिए, x² है, लेकिन 2 और चाहिए यहाँ पे, प्लस का 2 और देना पड़ेगा भैया। कितनी बार 2 बार, क्या आएगा देखो ध्यान से, 2x² माइनस के 8, 2x² माइनस के 8। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, तो ध्यान से, ये तो कट्टा हो गया है। अब देखो 8 और 8 ये भी कट्टा हो गया है, इससे तो कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास, तो केवल क्या बचा भाई साहब, 14 बचा। लेकिन कट्टा थोड़ी हुआ रे यार, माइनस माइनस प्लस नहीं करोगे, या 16 आ जाएगा। अब देखो हमें जो उसने बोला है, उसने क्या बोला है, तो रिमाइंडर आएगा वो px प्लस क्यू के फॉर्मेट का आएगा। देखो क्या आया है कि उस फॉर्मेट का, यस, px प्लस क्यू के फॉर्मेट का आया है ना भैया। अब p से तुलना कराओ तो p का वैल्यू 14 आ गया और q का वैल्यू 16 आ गया। कहाँ 14 कहाँ 16, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा करके आपको बहुत ही जल्दी जल्दी आंसर निकल जाएगा, बहुत टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। जिन बच्चों ने मेरे पुराने लेक्चर अच्छे से क्लियर कर रखे हैं उन लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर रहे हो नोट कर लो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। देखिए भाई साहब अगले सवाल, ये सारे के सारे सवाल आपकी टीजीटी और पीजीटी, जीआईसी, हरियाणा, राजस्थान सब में पूछे गए हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है, सारे सवाल आए हुए हैं। क्या कह रहे हैं, इफ √2 एंड -√2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके 2 जीरोस हमारे पास, देन द तीसरा रूट हमारा क्या होगा भैया, 3 घात की है तो उसके 3 ही रूट होंगे। अब कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, इसका फैक्टर बनाओ, इसका फैक्टर बनाओ, इसके अंदर डालो तब निकालो। अरे काय को टेस्ट ऐसे ले रहे हो यार, हमें दे रखे हैं कि 2 रूट हमारे पास है। हम क्या जानते हैं, पीछे डेरिवेशन हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सम ऑफ रूट्स हमारा क्या होता है भैया, S1 हमारा, तीनों का सम x प्लस वाई, में तीनों रूट को x y z कह रहा हूँ, तीनों का सम हमारा क्या आता था भैया, माइनस के b अपॉन ए। व्हाट इज अवर b, माइनस के 3, तो ऑलरेडी प्लस का हो जाएगा ये पानी की, यानी कि प्लस का 3 हो गया। अब ध्यान से देखना, अब 2 रूट हम पे दे रखे हैं ऑलरेडी, 2 और रूट -2 और प्लस का √2 यहाँ डालूंगा। ध्यान से देखो, जब मैं यहाँ डालूंगा तो क्या होगा, x और y मान लेते हैं इन दोनों को, ठीक है, यानी कि √2 माइनस √2 प्लस z बराबर 3, और ये दोनों कट्टा हो गए भैया। आंसर हमारा क्या आ गया, तीसरा रूट हमारा आ गया 3। खत्म कहानी, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। पलक झपकते ही आंसर आएगा अगर आपने मेरे सारे पुराने वीडियो अच्छे से देख रखे होंगे, ठीक। आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इफ 10 की पावर 2014 प्लस 25 का होल स्क्वायर है, यानी कि देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है 10 की पावर x के, तो x पूछ रहे हैं √x के, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो हम एक सिंपल सा चीज़ जानते हैं भैया, क्या जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर माइनस करेंगे हम जामत है a माइनस बी का स्क्वायर, तो कहाँ आएगा, देखो ध्यान से, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, माइनस कर रहे हैं a स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस है जाता है, यानी कि प्लस का 2ab, जिकट्टा जिकट्टा, ठीक है, 2ab कितना हो गया 4ab। अब ab का मतलब क्या है, a जे है b जे है, जहाँ 4 गुणा करना हो, ध्यान से देखो, 4 गुणा व्हाट इज अवर a 10 की पावर 2014 इंटू व्हाट इज अवर b 25 बराबर करना हो 10 की पावर √x का मतलब क्या है, x/2 गुणा करो, 25 चौके 100, 100 पावर 2014 है, 100 में 2 जीरो आवत है, तो 14 और 2 कितने के 16, मतलब क्या है भैया 10 की पावर 2016 बराबर 10 की पावर x/2। अरे भैया बेस सेम है, कर लो तुद्दा बराबर, क्या आएगा आंसर, कहाँ लिखूँ, ये लिख दे रहा हूँ, देखो x/2 बराबर 2016 आ गया है, यानी कि x बराबर क्या आएगा, 6 दूनी 12 की 2, हाथ से लिख 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, 4 यार 32। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पल्ले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वही बच्चा कर पाएगा जिसने मेरे लेक्चर को थ्योरी से अच्छे से नोट किया होगा, अच्छे से समझा होगा। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर -1 1 माइनस का 2 ओमेगा 1 माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। तो 90% बच्चे पता क्या करेंगे, वही पुराना काम, सर क्या होता है हमारा S1 निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स। ध्यान से देखो, सम ऑफ रूट्स -1 प्लस 1 माइनस के 2 ओमेगा प्लस 1 माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर। सर 1 से 1 तो इकट्ठा हो गया है सर, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, -2 को कॉमन ले लेंगे, माइनस का 2 अंदर क्या बचेगा सर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, सर प्लस का 1। सर आपने हमें बताया था पिछले लेक्चर में सर कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू है सर वो कितना होता है, सर वो 0 होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू भैया कितना है, यहाँ से माइनस का 1 डालो, माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 1 ये हो जाएगा 3, कितना हो भैया 3 हो जाएगा, ठीक। सर ऐसे ही मैं अगर S2 निकालूँ तो आप लोग निकालना है S2, आप लोग S2 खुद निकालो, कैसे निकालोगे, AB BC और CA करोगे, फिर आप S3 निकालोगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई। लेकिन मैं डायरेक्ट करूँगा, मैं कैसे करूँगा भैया, देखो x बराबर -1,
अगर इसका रूट है तो भैया इनको सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई का मतलब क्या है कि जीरो करना चाहिए। रूट हम जानते हैं भैया फैक्टर होता है जो पूरी की पूरी पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा। तो देखो यहाँ पर चेक करते हैं, -1 डालो कभी जीरो नहीं होगा, -1 कभी जीरो नहीं होगा, पावर 3 यानी कि -8 है ना, -1 डालोगे तो -8 -8 कभी जीरो नहीं होगा। यहाँ डालो -8 + 8, यस ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया है, लेकिन ये आप लोगों के भी छोड़ रहा हूँ ऊपर कि आप लोग क्या करोगे। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, कुछ लाभ हुआ है, तो प्रैक्टिस के लिए S1 S2 S3 निकालोगे यहाँ से, उसके बाद आप पूरी क्वेश्चन को बना करके लेके आओगे। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए द पॉलिनोमियल दे रखी है हमें, ये दोनों पॉलिनोमियल दे रखी है हमें। लीव्स सेम रिमाइंडर, ध्यान से सुनना, लीव्स सेम रिमाइंडर का मतलब क्या है, जो रिमाइंडर इसका आएगा वही रिमाइंडर इसका आएगा, दोनों बराबर हैं, सेम रिमाइंडर। तो बस हो गया, समझ गए क्या करना है, इसका डिवाइड देना, डिवाइड नहीं देना है, मैंने आपको क्या सिखाया है, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे बस। अगर रिमाइंडर जीरो हो रहा होगा तो आंसर जीरो आ जाएगा, कुछ ना कुछ होगा तो वही इसका रिमाइंडर हो जाएगा डिवाइड देने पर। अगर पुरानी वीडियोस देखे हैं तो फुल एचडी क्वालिटी में क्लैरिटी आ रही होगी। आगे चलते हैं, चलो फटाफट से जल्दी सर इसकी वैल्यू रख दो फटाफट हैं, चलो रखें। x बराबर 1 इसमें डालो पहले, देखो 2 + a + 3 - 5, देखो ध्यान से 2 + a + 3 - 5, हाँ कितना आएगा भाई साहब, ये सॉल्व करो इसको, देखो ध्यान से ये कितना आएगा, a ही बच रहा है यहाँ पे, बस यहाँ पे ऑलरेडी a ही बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसमें रखते हैं यहाँ 1 -4 - a 1 -4 - a, ये कितना आएगा, -2 - a। देखो पहली क्वेश्चन का रिमाइंडर a आया है, दूसरी का रिमाइंडर ये आया, दोनों बराबर है, सेम रिमाइंडर है, यानी कि a बराबर -2 - a, इधर ले आओ इसको, 2a बराबर -2, ये इकट्ठा हो गया, 2 से 2 इकट्ठा हो गया भैया, a बराबर आ गया -1। कितने स्टूडेंट को यहाँ तक क्रिस्टल क्लैरिटी में समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा है, फीलिंग कर रहे हो अच्छी तरीके से, प्रैक्टिस में मज़ा आ रहा है। जिन लोगों ने भैया पुराने 2 लेक्चर देखे होंगे वही कर पाएगा, अदरवाइज़ आप हैंग हो जाओगे, ये क्या हो रहा है। फिर से कहना चाह रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट्स नया देख रहे हैं ये सुनिश्चित कर लें कि आपने पुराने वीडियोस देख रखे होंगे। ठीक, आगे बढ़े। कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि सर ऊपर दिख नहीं रहा है, देखो अब दिखने लग गया, देखो ध्यान से आप दिखने लग गया, देखो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ बस 1 1 1 डाला, यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी डाला, वही लिख दिया। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखने से अच्छा है कि खुद करने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट में दे दिया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन अपने हाथ से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे कराने से मज़ा नहीं आएगा, खुद करना है तुम्हें, नहीं आए तब देखो, बेशक यहाँ पर मन देखो करो ज़्यादा, तुम अपने आप अपने ऊपर भरोसा रखो, तब आंसर लेके आओ करो। ठीक, देखिएगा, देखिए भैया वीडियो के अगले बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल क्या कह रहे हैं, इफ़ x + 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, अगर ये इसका इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो a का वैल्यू क्या आएगा। याद करो मैंने क्या सिखाया था, फैक्टर जब होगा रिमाइंडर 0 बचेगा। रिमाइंडर डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, जो फैक्टर है उसी की वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पर रख देते हैं, बराबर में कर देंगे 0 के, वही काम यहाँ करना है जो दिया है। देखो ऑटोमेटिक तुम्हें a का वैल्यू मिल जाएगा। देखो ध्यान से, x बराबर -5 रखो भैया, -125 +25a -5a -15 बराबर 0। और जब इसको सॉल्व करेंगे भैया तो कितना आंसर आएगा, ध्यान से देखेंगे, बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे। 25 में से 5 गए, 20a बचेगा, और ये -140 बचेंगे, और बराबर में कितना आएगा भाई साहब, बराबर में 0 आएगा। तो यहाँ से हम कट्टा कर देंगे, 0 से 0 उड़ जाएगा भैया, यहाँ से a का वैल्यू कितना आएगा, 2 7 14। a का वैल्यू यहाँ से आपका प्यारा प्यारा वैल्यू आपका 7 आ गया, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x लिविंग रिमाइंडर 4 4 एंड, ये मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको बदली बदली लग रही है, थोड़ी सी सर्दी का असर है, गला थोड़ा ख़राब है। यहाँ पे कह रहे हैं रेस्पेक्टिवली 4 4 और 0 आ रहे हैं, ठीक है, रेस्पेक्टिवली आ रहे हैं, डिवाइडेड बाय x - 1 x - 2 x - 3। कोई पॉलिनोमियल हमारे पास, ठीक है, क्वाड्रेटिक है, उसको हम इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 आ रहा है, इससे डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर 4 आ रहा है, इससे डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर 0 आ रहा है। देखो भाई साहब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं करने के, लेकिन मैं एकदम शॉर्टकट तरीका आपको बताऊंगा, हिट एंड ट्रायल इसमें यूज़ करो। क्या हिट एंड ट्रायल, यहाँ से निकालेंगे सर x बराबर 1 आएगा, यहाँ से सर x बराबर 2 आएगा, यहाँ से सर x बराबर 3 आएगा। देखो रिमाइंडर बच रहा है ना, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या कहते हैं, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट वैल्यू को यहाँ डाल दो। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से ऑप्शन में चाल डाल के चेक करेंगे कि हमारा x बराबर 1 पे हमें कौन सी भी रिमाइंडर चाल मिल रहा है, ठीक है, कौन सी भी रिमाइंडर 4 मिल रहा है। देखो ध्यान से यह डालो, 6 में दोगे 4 और 5 9, हमारा 4 नहीं आ रहा है, पहला कैंसिल हो गया है। दूसरे पे आओ, दूसरे में डालो भाई साहब x बराबर 1, तो देखो 1 6 में दोगे 4 4 मिल रहा है। दूसरा चेक करो, इसमें x बराबर 2 पे हमें तब भी 4 मिलना चाहिए, 2 डाल, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 -8 प्लस 6 दूनी 12, यस 12 में से 8 के 4, जाऊँ बात सेट रही है। 3 चेक करोगा, 3 पे 0 मिलेगा, यस मिलेगा 0, देखो 3 3 9 दूनी 18 -18 प्लस 6 18, यही सही है, वो खत्म।
आगे चेक नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शन एक ही सही होगा, कह के आगे बचना, आगे चलते हैं। अब तो एक बहुत ही प्यारा रूल है कि टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव रियल रूट्स, देखना बहुत अच्छा तरीका है। अब मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ, इससे हम ये बता पाएंगे कि हम एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे कितने रियल हैं, कितने हमारे पास, हम एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे कितने हमारे पास नेगेटिव रूट्स हैं, कितने हमारे पास पॉजिटिव रूट्स हैं, बस हम एक अनुमानित बता पाएंगे। मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, मैक्सिमम बता पाएंगे कि इससे इतने हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। देखो कैसे काम करता है। हमारे पास मान लो कोई दे रखी है पॉलिनोमियल है, ठीक। अगर मुझे बताने हैं कि पॉजिटिव रियल रूट कितने हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा भाई साहब साइन कितनी बार चेंज हुआ है, चेक करना पड़ेगा कि भैया साइन कितनी बार चेंज हुआ है। देखो ध्यान से, फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, क्या साइन चेंज हुआ सर? नहीं हुआ, प्लस प्लस। आगे बढ़ते हैं, सर ये प्लस का था, सर यहाँ पे माइनस आ गया, सर चेंज हुआ क्या? यस चेंज हुआ। कितनी बार सर? एक बार। आगे बढ़ो, माइनस से प्लस, सर फिर से चेंज हुआ, सर कितनी बार चेंज हुआ? 2 बार। तो जैसा क्वेश्चन दिया जैसे कि तैसे में अगर मैं ये चेक कर लूँ कि साइन कितनी बार चेंज हुआ है, तो मैं ये बता पाऊंगा भाई साहब कि मैक्स टू मैक्स 2 पॉजिटिव रियल रूट मिलेंगे। आपको कितने मिलेंगे एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, मैक्स टू मैक्स 2 मिलेंगे, ठीक। तो मैक्सिमम 2 पॉजिटिव रियल रूट, ये मेथड बहुत अच्छा है, इससे यूपी पीजीटी जीआईसी में भी सवाल आए हैं। सर अगर मुझे पता करना होगा कि नेगेटिव रूट्स कितने हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं x की जगह पे -x पुट कर दूंगा। जैसे यहाँ पे -x पुट करते हैं, मैं इसी के निकालता हूँ नेगेटिव रूट्स कितने होंगे। देखो ध्यान से, माइनस पुट किया मैं, तो क्या होगा, देखो -x³ प्लस 2x² प्लस के x प्लस का 1, ठीक है। अब चेक करते हैं सर साइन कितनी बार चेंज हुआ। देखो ध्यान से, सर माइनस से प्लस हुआ, सर साइन एक बार चेंज हो गया, सर प्लस से प्लस है, प्लस से प्लस है, अब साइन चेंज नहीं हुआ, एक ही बार साइन चेंज हुआ। इसका मतलब क्या है भाई साहब? इसका मतलब है भाई साहब हमारे पास एक नेगेटिव रियल रूट मिलेगा, एक नेगेटिव रियल रूट। तो हम यहाँ से एक अनुमानित वैल्यू बता सकते हैं और हमारा आंसर सही है। देखो चेक करो, पॉलिनोमियल कितने डिग्री थी? 3, तो हमें 3 रूट मिलने थे। यस, 2 तो रियल है गए मैक्स टू मैक्स, एक नेगेटिव मिल जाओ, तो हमारे 3 रूट मिल रहे हैं। और एग्जैक्ट यहाँ से नहीं बता पाएंगे, हम केवल एक अनुमानित तरीका बता पा रहे हैं कि मैक्स टू मैक्स इतने रियल होंगे, मैक्स टू मैक्स इतने नेगेटिव, इतने पॉजिटिव होंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यूपी पीजीटी में सवाल आया हुआ है, ये पीजीटी का सवाल है, द नंबर ऑफ ऑल मोस्ट नेगेटिव रूट्स इन दिस इक्वेशन। तो नेगेटिवली क्या करते हैं भाई साहब? सबसे पहला काम सर x बराबर सर -x को पुट करना पड़ेगा। चलो भाई साहब x बराबर -x पुट करो तो क्या आएगा? देखो ध्यान से, और डिग्री है तो माइनस के x की पावर 9 प्लस 5x की पावर 8 प्लस x³ माइनस के 7x प्लस का 2 बराबर 0। देखो ध्यान से, एक बार साइन चेंज सर 2 बार साइन चेंज हो रहा है सर, 3 बार साइन चेंज हो रहा है बस। तो इसके अंदर हमारे पास मैक्स टू मैक्स 3 ही नेगेटिव रियल रूट्स मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। तो आई होप क्रिस्टल क्लैरिटी से सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से पल्ले पढ़ रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि अपने मेरे पुराने लेक्चर्स को अच्छे से देखा है, तभी आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक। फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। देखो भाई साहब अगले और प्यारे सवाल क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखो भाई साहब हमने आपको पॉलिनोमियल के लिए रट्टा पढ़वाया था। क्या रट्टा था भाई साहब? के देखो इसकी डिग्री कैसी कैसी आएगी, हमने वो चेक करना था। हमने आपको क्या सिखाया था भाई साहब कि जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की भाई साहब होल नंबर होती है, मतलब 0 प्लस नेचुरल नंबर, ऐसे लिख लो उसको, 0 यूनियन नेचुरल नंबर, यानी कि 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। कभी भी डिग्री आधी अधूरी नहीं हो सकती है, कभी भी डिग्री माइनस की नहीं हो सकती है, ठीक है। चेक करते हैं। देखो भाई साहब इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दबाजी में गलत मत करना भाई साहब के, तुम्हें लग रहे हैं कि सबर ही ऐसे ही है ना, टेक तो कर लो जी। 0 हो जाएगी डिग्री, ठीक है जी। कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी कितनी? 2 में 2/2 यानी कि 1 हो जाएगी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही है। 1 हो जाएगी डिग्री, या कितनी हो जाएगी? वैसे 2 हो जाएगी। ये पहली बाई सही है, ठीक। लेकिन हमें चाहिए जो नहीं बन रही है, ठीक है। जो तो बन रही है पहली बाई तो पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री से चेक करते भाई साहब, ठीक है। इसमें देखो 3/2 है, 3/2 है, कितना आएगा ये? हाँ 6, यानी कि 3 आ जाएगा डिग्री। इसका चेक करो, 3/2 प्लस 1/2 कितना आएगा? 4/2, सही है, जो सही है, जहाँ कोई दिक्कत ना आ रही। यहाँ चेक करो, माइनस के 3/2 1/2 पर गया लफड़ा। अरे भैया लफड़ा पर गया लफड़ा कैसे? माइनस के 3/2 डिग्री प्लस के 1/2, भैया आंसर क्या आएगा? माइनस के 2/2, यानी कि माइनस का 1। क्या भैया -1 हमारा डिग्री की रेंज में आ रहा है? नहीं, डिग्री स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 0 से, लेकिन -1 तो हमारा इस सेट में आ ही नहीं रहा, होल नंबर से -1 नहीं आता है। इसका मतलब हो गया भाई साहब कि जेई हमारा 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये डिग्री सेटिस्फाई है। जा चेक कर लो, 3/2 है,
5/2 है, 5 और 3 8/2 सही है, कहानी सेट है, जो सही है। 5 और 1 6, 2 3 6, काम खत्म। यह सबकी डिग्री सही है बिल्कुल, लेकिन इस क्वेश्चन की जो डिग्री आ रही है वो माइनस की आ रही है, जहीं में लफड़ा पड़े को। हम आपका आंसर कहाँ है लेके आना हमें, डिग्री जो होनी चाहिए भाई साहब, डिग्री होनी चाहिए होल नंबर। पुराने लेक्चर में सब बताए रखो है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगे चलते हैं। इफ़ x प्लस ए इज़ द GCD ऑफ ये और ये, देन ए बराबर, समझ तो भाई साहब GCD को मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। देखो ध्यान से, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो भाई साहब कहने का मतलब में ये है कि वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों ने डिवाइड कर रही है, ध्यान रखना डिवाइड कर रही है। तुम तो मैंने कही कि 4,2 है, इन दोनों को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो भाई साहब वो 2 है। 2 जाओ डिवाइड कर रही है, 2 जाओ डिवाइड कर रही है, तो इनको GCD है जाओ 2। तो डिवाइड कर रही है मतलब रिमाइंडर 0 है यार, डिवाइड कर रही है ना, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो भाई को यूज़ करना है। बाबू जी कह रहे हैं कि ये का लफड़ाबाजी है, ये बताना हो तुम्हें कि ए का वैल्यू का होगा, तो क्या करेंगे हम, जा को डिवाइड जा में दिब्बांगे, जा को डिवाइड जा में दिब्बांगे, लेकिन तमाम गधा मजदूरी नहीं करेंगे हम, तो सीखो वो करेंगे। फिर रिमाइंडर जो बचेगा वो रिमाइंडर दोनों 0 के बराबर रखना पड़ेगा, जो कि रिमाइंडर 0 आवे को, डिवाइड देवे को मतलब क्या पूरे डिवाइड जावे को, रिमाइंडर 0, ऐसे बुद्धि चलानी है। चलो फटाफट, पहले यहाँ था मतलब क्या है, x प्लस ए बराबर 0 सर, x बराबर माइनस का a, यार रखो पहले क्या आएगा भाई साहब, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्यू ए प्लस का p बराबर 0। भाई साहब यहाँ से क्या आएगा भैया, यहाँ से आएगा ए स्क्वायर माइनस का एम ए माइनस का n बराबर, ठीक है भाई साहब, दोनों 0 के बराबर है, जाओ मतलब क्या है दोनों ने बराबर कर दो। अरे सीधी सी बात है यार, जो 0 जो 0, इसका मतलब क्या दोनों 0 हो जाएंगे, बराबर कर दोनों को, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस का क्यू ए प्लस का p बराबर ए स्क्वायर माइनस का एम ए माइनस एन, इससे इकट्ठा हो गया। ए का वैल्यू चाहिए, जाए ले आओ एम, तो यहाँ कहा जाओ ए कॉमन आएगी, अंदर का बचे क्यू प्लस एम माइनस एन, जब पलंग चलोगे माइनस का p, तो ए बराबर का हो माइनस एन माइनस p अपॉन क्यू प्लस एम। कौन तो सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा, ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, एकदम हाल कर लोगे तुम, पुराने वीडियो देख रखे हैं, सब सही है। जाओ आगे चलते हैं। एन ऑड डिग्री की पॉलिनोमियल है भैया, साफ रिजल्ट लिखाया है मैंने, पुराने वीडियो में प्रूफ भी कराया है कि अगर कोई पॉलिनोमियल ऑड डिग्री की है तो बाकी पास कम से कम एक रियल रूट जरूर होता है, एटलीस्ट 1 रियल रूट। यूपी पीजीटी में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भाई साहब, टीजीटी का था, ठीक, और ये क्वेश्चन आपका एलटी ग्रेड का था। सबरे क्वेश्चन जो तुम्हें लग रहे हैं ना, ये पीपीटी ना है मेरे पास है यार, मेरे पास डिटेल बोर्ड ना आता हो तो तुम जी मैं समझिए मैं कंटेंट फीका पड़ गया, ना कंटेंट मेरा हैवी है, बस ये है कि मेरे पास वाइट बोर्ड है और थोड़ा मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इससे मैं समझना कि कंटेंट ऐसी सस्ता मत कंटेंट करा रहा हूँ ना भैया, ना कंटेंट में वजन मिलेगा मेरे, ठीक। कह रहे हैं कि द पॉलिनोमियल दे रखी है हमें, ये इस डिविजिबल बाई इससे डिविजिबल हो रही है, तो डिविजिबल कब होगी, ये शर्त दे रखी है। अब यहाँ कहाँ करें, जहाँ मैं डिविजिबल बाई इफ़, ये तो शर्त बात है कि डिवाइड तो जहाँ मैं जाए रहोगे, क्योंकि डिविजिबल का मतलब क्या है, जाता जी डिवाइड तो है रही है जी, जो पॉलिनोमियल है कहा है इसका डिवाइड इसमें जा रहा है, और रिमाइंडर 0 बचे ना बचे जी ना कह सका तुम, इसका डिवाइड इसमें जा रहा है, डिवाइड जा रहा है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं भाई साहब कि रिमाइंडर 0 आना तय है। रिमाइंडर 0 है, डिवाइड जा रहा है, तो दिमाग में तुरंत आई रिमाइंडर थ्योरम सर ने कराई थी। पुराने वीडियो को क्यों नहीं देख रहे हो यार, मैं सब करा रखा है, आप लोग ढंग से पढ़ नहीं रहे हो। मेरी पुरानी क्लासेस में मैंने आपको सब करा रखा है, इससे पहले जो 2 मैंने क्लास ली हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी वो। चलो भाई से रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, अगर इसमें डिवाइडर दे रहे हैं तो हम लिख सकते हैं डिविडेंड बराबर कोशिएंट गुणा डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। याद आ गया, यस बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर डिविडेंड ये है मेरा ax³ प्लस का bx प्लस का c बराबर, सर डिवाइज़र मेरा ये है x² प्लस का px प्लस का 1। सर मेरा कोशिएंट क्या होगा, सर मेरा कोशिएंट क्या होगा। अब देखो भाई साहब, डिवाइड देने के बाद डिवाइड दे रहे हैं, इससे दे रहे हैं, दिस इज अवर डिवाइज़र, दिस इज अवर डिवाइज़र। जाहिर सी बात है जो कोशिएंट आएगा वो मेरा लीनियर आएगा। मुझे कैसे मालूम पड़ा सर, क्योंकि ये बात तो तय है कि भैया रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है और हम जाएंगे तो ब्रेक कर रहे हैं भैया। अब देखो डिवाइड का मतलब क्या हो, तो जैसे कि तुमने 6 में डिवाइड दो 2 को, 2 3 6, तो 6 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, गुणा करे हुए जी चीज़ आनी चाहिए। तो वैसे ही अगर मैं जाको डिवाइड जहाँ मैं दे रहा हूँ तो जाको मतलब क्या है, जी चीज़ गुणा करे हुए पे आने चाहिए जाके और कोशिएंट के। तो कोशिएंट मेरा लीनियर होगा। सर आपको कैसे पता, क्योंकि मेरा डिवीज़र मेरा 2 डिग्री का है,
इसमें 1 डिग्री और चाहिए, क्योंकि मैं किसी में मल्टीप्लाई करूँ, मान लो मेरा mx प्लस n टाइप का अगर मेरा कोशिएंट है, ध्यान से देखना, तभी तो मेरा यहाँ पे 3 घात की पॉलिनोमियल बनेगी। अब मुझे मालूम है क्या ऐसा करता हूँ, मैंने जस्ट अंदाज़ा लगाया है कि वो मेरा लीनियर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 2 डिग्री है, जहाँ में 1 डिग्री और है, गुणा करेंगे तो 3 डिग्री हमें मिल जाएगी। जिस तरीका बनाऊँ मैंने, ठीक, चलो फटाफट से गुणा कर देते जाओ। कहाँ भाई भाई सब देखो, m x की पावर 3 प्लस इसका ऐसे कर दिया, पूरे को हो जाते जाते करो, p m x स्क्वायर प्लस m x, अब n वाले का करो, n x स्क्वायर प्लस का p n x प्लस का n। जालन का चल लो भाई साहब, जालन की चल लो है, a x क्यूब प्लस का b x। भाई साहब कराए तो तुलना, करा तो तुलना, चलो क्यूब वाले कितने हैं, क्यूब वाले एक ही है, तो यहाँ से मिल गया मुझे m बराबर a, पहली चीज़ मुझे मिल गई। ठीक है, स्क्वायर वाला कोई नहीं है, छोड़ दो स्क्वायर वाले दोनों, इनसे कोई काम नहीं पड़ेगा। लीनियर वाले कितने हैं मेरे पास, एम एक्स प्लस पी एन एक्स, कहने का मतलब क्या है मेरा, एक्स तो कट्टा हो जाएगा, एम प्लस पी एन, एम प्लस पी एन का वैल्यू भाई साहब बी मिल गया, एम प्लस पी एन का वैल्यू यहाँ से बी मिल गया। सर एन का वैल्यू मुझे सर सी मिल गया है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सवरे ए बी सी में आ रहे हैं, मतलब क्या है कि देखो एम पी एन हटा देते भाई साहब, कैसे हटेंगे, देखो ध्यान से, एम पी एन ए रखे दो, ए प्लस पी एन बराबर बी, भाई साहब एन हटाओ, एन की जगह पर सी रखे दो, पी सी हो गया यहाँ पे पी सी। अब भाई साहब पी की वैल्यू मिल जाए, सी काम 35 है जाओ, तो देखो पी की वैल्यू यहीं से मिलेगी। तो मैंने स्क्वायर वाले छोड़ दिए, तो उनको लिख लो यार, स्क्वायर वाले को भी, चलो, यानी कि पी एम प्लस एन, स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ है नहीं तो 0 कर देंगे। ठीक, तो क्या आएगा यहाँ पे, पी एम प्लस एन बराबर 0। अब यहाँ से निकाल लूँगा मैं सर पी का वैल्यू, कैसे, मेरे पास एम का वैल्यू है सर ए, रखो यहाँ पे, पी ए प्लस सी बराबर 0। ठीक, एन का वैल्यू कितना है, सी है, तो यहाँ से सर पी का कितना आ गया भैया, माइनस के सी अपॉन ए, यहाँ डाल दो, सी तो था ही यहाँ पे, माइनस के सी अपॉन ए, यानी कि माइनस के सी स्क्वायर हो गया, बस हो गया अपना काम, माइनस हो रहा है। चलो सॉल्व करो, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर ए बी, कौन सा सही है, ये रहा, चौथा सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, सिंपल है, इतना कठिन नहीं है, आराम से कर सकते हो, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। देखो भाई साहब, वीडियो के अंतिम और बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल क्या कह रहे हैं, द रिमाइंडर वैन दिस इक्वेशन, यहाँ +1 है, ठीक, इस डिवाइडेड बाई एक्स प्लस का 2, सिंपल सी बात है, रिमाइंडर पूछ रहे हैं, इससे डिवाइड दे रहे हैं। सर हमने आपको सिखाया है, क्या सिखाया है, 0 हो गया, एक्स माइनस 2 हो गया, यहाँ डाल से कितना आएगा, 4 गुणा 2 की पावर 4 16 हो गया, माइनस के 10 गुणा 4 प्लस का 1, 16 4 64 माइनस के 40 प्लस का 1। देखो सर भैया कितना आएगा, 4 का 4, 6 में 4 के 2 प्लस का 1, आंसर आ गया 25। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। यूपी टीईटी का सवाल था भैया ये। ठीक है, यहाँ आ जाओ, कंसीडर द पॉलिनोमियल दे रखी है, गिवन दैट कि इसके 2 रूट दे रखे हैं, बाकी के 2 पूछे जा रहे हैं। 4 डिग्री की है, इसका मतलब क्या है भैया कि 4 ही रूट निकलेंगे, 2 हैं, 2 और पूछे जा रहे हैं। हम एक चीज़ जानते हैं सर, S1 क्या होता है सर, सम ऑफ रूट्स कितना होता है भाई साहब, सब किसी को याद है क्या, भूल गए, -b अपॉन, यहाँ पर -b यानी कि -1 आ जाएगा। ठीक, हमारे पास जो दे रखे हैं R1 R2 कह दे रहे हैं, ये हमें दे रखे हैं -√3 एंड √3। ऐसा सवाल हमने पीछे कराया था, क्या आएगा भैया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, पूरी इक्वेशन क्या है, टोटल रूट का सम कितना आएगा भैया, -1 निकाल चुके हैं। 2 रूट्स ये रहे मेरे, इनका सम करो 0 हो गया, प्लस R3 प्लस R4 बराबर -1, यानी कि बचे कुछ 2 रूट जो बचे हैं उनकी एक खासियत है कि उनका दोनों का सम -1 आएगा। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, चेक कर लो, पहले में ही आ रहा, खत्म, ये सब कैंसिल हो गए, क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है। आगे चलते हैं, चलो लास्ट सवाल, बहुत ही दमदार सवाल, क्या है ये, एक्स की पावर 2 यूपी टीजीटी का मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और वेरी वेरी फेमस। ये क्या है, इसको सॉल्व करो पहले। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का एक्स बराबर 0। ठीक सर, ये तो आपने कुछ कल बताया था वैसी क्लास का है, मैंने कि कल की क्लास देखी है तो कर लोगे यार, और नहीं कर पाओगे। एक्स स्क्वायर देखो 1 ओमेगा ओमेगा इसका रूट आता है, लेकिन यहाँ पे भाई साहब क्या है, यहाँ माइनस है, इसका मतलब क्या है सर इसका मतलब क्या है सर हमारे जो रूट आ रहे हैं, एक मिनट रुको, यहाँ पे एक चीज़ और आती है, यहाँ पे त्रिकोण समीकरण के होते हैं, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे केवल ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएंगे। ठीक,
क्योंकि 3 का क्यूबिक रूट होते हैं ना हमारे, यहाँ पे x की पावर 2 ही तक केवल है, यहाँ x माइनस 1 और होता तो यहाँ पे 1 और आता, ठीक, ये वो नहीं है, केवल 2 तो मिलेंगे, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। वैसे यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ गया भैया, यहाँ पे 2 मिलेंगे माइनस के, माइनस को ओमेगा स्क्वायर। तो मैं सरल के लिए ओमेगा डाल लेता हूँ, ठीक, क्योंकि 2 रूट मिले हमें, रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे क्वेश्चन को, है कि नहीं। देखो ये क्वेश्चन ये तो थी हमारी, अगर रूट्स हैं तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब क्या है कि मेरा एक रूट ओमेगा यहाँ डाल देता हूँ मैं, तो डाल देते हैं चलो फटाफट से। तो ओमेगा डाल दो, चाहे तो ओमेगा स्क्वायर डाल दो, दोनों में से एक डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल दिख रहा है अभी हमें x। अगली बार दूसरा डाल लेना, आंसर सेम आना है। आंसर मैं ओमेगा से निकाल देता हूँ माइनस के, तो माइनस ओमेगा की पावर 2000 प्लस 1 अपॉन माइनस ओमेगा की पावर 2000। हम मानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि ओमेगा की पावर 3 का वैल्यू 1 होता है। तो सर 2000 को 3 के मल्टीपल में ब्रेक कर सकते, तो हम डिवाइड देके देख लो, 3 का आंसर हमारा रिमाइंडर 2 बचेगा। माइनस ओमेगा की पावर 2 प्लस 1 अपॉन माइनस ओमेगा की पावर 2। सर इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, क्या आएगा, ओमेगा की पावर 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 4 को सभी बच्चे जानते हैं सर, ये क्या होता है सर, ये तो ओमेगा होता है, प्लस 1 होता है, अपॉन ओमेगा स्क्वायर होता है। सर हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा सर यहाँ से आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस के, उधर भेजेंगे ना इसको, तो सर माइनस के ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, इकट्ठा करेंगे सर आंसर आएगा माइनस का 1। तो इस सवाल का वेरी वेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस का 1, ठीक। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी तरफ से मुझसे जो बन रहा है मैं वो कर रहा हूँ, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक। तो इसी के साथ मैं यशवंत तनकोरिया आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले जोरदार वीडियो में धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए सी यू टुमारो, ओके बाय, टेक केयर।